you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study India geographical divisions. Point to study geographical divisions of India. Ready, steady, start. Try to locate the mountains and the oceans in the map shown below. ये आप खुद से करेंगे. Geographical divisions of India. Our country India is a beautiful country. Its land surface varies from place to place. People of different beliefs, cultures, religions, etc. live in different places. They eat different types of food, wear different clothes and speak different languages. Thus, India is said to be the best example of unity in equality. Okay, देखिए इंडिया एक बड़ी कंट्री है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है. इंडिया में डाइवर्सिटी आपको हर चीज़ में मिल जाएगी, खाने में, लैंग्वेज में, ओके, कपड़ों में, इन सब चीज़ों में डाइवर्सिटी है इंडिया में. हर स्टेट का अपना कल्चर है, अपना रिलीजन है. ठीक है. नाउ इंडिया इज़ द 7th largest country and the 2nd most popular country in the world. India extends approximately 3,214 km from Jammu and Kashmir to the north to Tamil Nadu in the south. ओके, देखिए पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडिया 7th नंबर पे आती है वर्ल्ड में अगर देखा जाए एरियाज में. ठीक है. और लेकिन पॉपुलैरिटी में इंडिया 2nd नंबर पे आती है. ओके, तो इंडिया जब जम्मू एंड कश्मीर से हम डिस्टेंस देखें तो 3,214 किलोमीटर का डिस्टेंस है जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु साउथ में. ठीक है. इट एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली 2,993 kilometer from Gujarat to the west to Arunachal Pradesh in the east in terms of its breadth. Okay, हमने लेंथ देखी इसकी प्लस ब्रेथ इसकी गुजरात से शुरू होके अरुणाचल प्रदेश तक की है 2,993 kilometers. The division of the country on its geographical basis are called the geographical divisions of a country. Geographically, India is divided into the following 6 geographical regions. Okay, इंडिया की जो डिविजन्स है वो जियोग्राफिकल बेसिस पे है तो उसे बोला जाता है जियोग्राफिकल डिविजन्स. तो इसकी 6 जियोग्राफिकल रीजन्स है जैसे कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द इंडियन प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स. क्रिटिकल थिंकिंग ऑन what other basis can countries be divided. ये आप खुद से करेंगे. Now let's read about one by one. The northern mountains. To the north of India lies the Himalayan region which is called the northern mountains. It is the world's highest mountain range. It is always covered with snow. Many rivers like Ganga, Yamuna and Brahmaputra originate from the मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयस. ओके, देखिए नॉर्थ पार्ट जो है इंडिया का वहाँ पे हिमालयन रीजन है. ओके, तो उसे हम नॉर्दर्न माउंटेन्स भी कहते हैं. तो बहुत सारी ऐसी भी रिवर्स है जो वहीं से ओरिजिनेट मतलब कि वहीं से बनती हैं, वहीं से शुरू होती हैं. तो कौन सी रिवर्स है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. तो जो वहाँ पे स्नो है वो मेल्ट हो जाती है और इन्हीं रिवर्स के साथ वो फ्लो करते हुए प्लेन एरियाज में आती है. ओके, देयर आर forests at the slopes of the Himalayas. These forests give wood and provide shelter to many wild animals. Tiger, elephant, rhinoceros and deer are found in these forests. Okay, ये जो स्लोप्स है हिमालयाज़ की यहाँ पे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं और इन फॉरेस्ट में वुड होते हैं और शेल्टर होते हैं एनिमल्स के लिए. तो इस एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर. ओके, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट, इज इन द हिमालयस इन नेपाल. इट्स हाइट इज 8,848 मीटर्स. ओके, हमने हाईएस्ट पीक के बारे में पढ़ा था जो हिमालयन रीजन में पाई जाती है उसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है और उसकी हाइट है 8,848 मीटर्स की. ओके, यू मस्ट नो हिमालयाज आर कंसिडर्ड टू बी द टॉलेस्ट एंड द यंगेस्ट माउंटेन रेंज. हिमालयाज को टॉलेस्ट और यंगेस्ट माउंटेन रेंज कहा जाता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स. The North Plain lie to the south of the Himalayas. These are the largest and the most fertile plains of the world.
The Himalayas rivers flow from the plains and make the area fertile. These rivers bring fertile soil called silt. Many crops grow in the plains. ओके देखिए, हिमालयस का जो साउथ पार्ट है वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। उसका रीज़न ये है कि जो आपके हिमालय से रिवर्स फ्लो करके आती हैं वो अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं, और सिल्ट की वजह से जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ओके, नाउ more than half of the population of India lives in the plains. Many important cities of India are situated in the northern plains. Okay, northern plains पे सबसे ज़्यादा इंडिया की populations रहती हैं और सबसे ज़्यादा जो cities हैं वो यहीं पे situated है। Crops भी ज़्यादा यहीं पर ही grow की जाती हैं। The Great Indian Desert. The northwestern part of India is covered with sandy area and known as the Great Indian Desert or the Thar Desert. The Thar Desert is the 7th largest desert in the world and covers 2 lakh square kilometer area spread both in India and Pakistan. Okay, देखिए, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो पूरा सैंड से कवर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का जो एरिया है वो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगहों में फैला हुआ है। ओके, द रीजन इज हॉट एंड ड्राई, इट रिसीव्स लिटिल रेनफॉल in the desert region. The days of summer are very hot and night are cool. In winter days are pleasant and nights are extremely cold. Okay, देखिए, जो डेजर्ट एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा हॉट है और ड्राई है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। समर सीज़न में यहाँ पे जो दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो कोल्ड होती हैं। लेकिन विंटर सीजन्स में जो डे होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होती हैं। ओके, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, द लाइफ इन द डेजर्ट रीजन इज़ वेरी हार्ड, सो द रीजन हैज़ लिटिल पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है, लोगों के लिए रहना बहुत हार्ड है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, द इंडियन प्लेट्यू. The Indian Plateau is an important geographical feature of India. It lies in the south of the northern plains and covers the largest area in the India. It forms a peninsula which is surrounded by the Arabian Sea in the west and by the Bay of Bengal in the east. The Indian Ocean is situated to the south of the peninsula. Okay, देखिए, इंडियन प्लेट्यू जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर है, जोग्राफिकल फीचर है इंडिया का। ये पड़ता है आपका साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स के। ओके, ये कवर करता है इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट और ये फॉर्म करता है पेनिनसुला जो कि सराउंडेड है अरेबियन सी से वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल से ईस्ट में। ओके, इंडियन ओशन जो है वो इस पेनिनसुला के साउथ में सिचुएटेड है। ओके, The Indian Plateau is rich in water resources and mineral resources. Its dense forests provide many useful things. Kaveri, Godavari, Krishna and Mahanadi are the important rivers of the region. Okay, इंडियन प्लेट्यू जो है वो रिच है वाटर रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज में। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं जो कि बहुत सारी यूजफुल थिंग्स हमें देते हैं, और यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं वो है आपकी कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और महानदी। द कोस्टल प्लेन्स. The coastal plains of India lie to the east and west of the Indian Plateau region. These plains are called the eastern coastal plains and the western coastal plains. Okay, कोस्टल प्लेन्स जो है ये पड़ते हैं आपके इंडिया के ईस्ट और वेस्ट इंडियन प्लेट्यू रीजन में। ओके, तो जो वेस्ट में है उन्हें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है और जो ईस्ट में है उन्हें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। The coastal plains are narrow and are dotted in some places by small hills. The eastern coastal plains are broader than the western coastal plains. Many streams and rivers flow from these plains. Okay, देखिए, कोस्टल प्लेन साइड में मैप दिखाया गया आपको क्लियरली। ओके, इस कोस्टल प्लेन को ये बहुत नैरो और डॉटेड होते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो ब्रॉड होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। ओके,
यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स भी फ्लो करती हैं, रिवर्स भी फ्लो होती हैं। ओरल स्किल्स, in which area does most of the population of India live? Name the world's highest mountain range. How much area does the Thar desert cover? ये आप खुद से करेंगे। The islands. India has two main groups of islands. These are the Andaman and Nicobar Island, the Lakshadweep Island. हमने previous chapter में ही पढ़ा था इसके बारे में। Okay, Andaman and the Nicobar Island. The Andaman and Nicobar Island are situated in the Bay of Bengal. The Andaman and Nicobar Island are two groups of 572 small hilly islands. Okay, देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ये आपका बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है और अंडमान और निकोबार आइलैंड के दो ग्रुप्स हैं, किसके? 572 स्मॉल हिल्स के, ओके, स्मॉल हिली आइलैंड्स के। The Lakshadweep Island. The Lakshadweep Island are situated in the Arabian Sea. The Lakshadweep Islands are the group of 27 islands. Both the group of islands are rich source of timber, fish, corals and other marine products. They are also famous tourist spots. Okay, देखिए लक्षद्वीप जो है ये situated है आपका अरेबियन सी में। ओके, यहाँ पे टोटल 27 आइलैंड्स पाए जा सकते हैं और ये आइलैंड जो है ये फिश, कोरल, टिम्बर, इन सारी चीज़ों में और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैराइन चीज़ें होती हैं, इन सब में रिच है ये। ओके, ये टूरिस्ट प्लेस है। कीवर्ड्स: डाइवर्सिटी, वेराइटी, शेल्टर, प्रोटेक्शन, फर्टाइल दैट कैन प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स, पेनिनसुला, an area of land almost surrounded by water far into the sea. Let's recapitulate. India is the 7th largest country and the second most populous country in the world. Geographically, India is divided into 6 geographical regions. The Himalayas in the north of India are called the northern mountains. The northern plains lie to the south of the Himalayas. The northwestern part of India covered with sandy area called the Great Indian Desert. The Indian Plateau is important geographical feature of India. The coastal plain of India lie to the east and west of the Indian Plateau region. Andaman and Nicobar and Lakshadweep are the two main groups of islands of India. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।